मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे टू कोइल्स का। ठीक है, जबकि दोनों कोइल्स कैसी हैं, कंसंट्रिक हैं। ठीक है, कंसंट्रिक का मीनिंग दोनों कोइल्स का जो सेंटर है हमारा वो क्या है, सेम है। तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। दोनों कोइल्स की जो रेडियस है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका एक कोइल मैंने ये ले ली, ठीक है, एक सर्कुलर कोइल ये है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसको मैं ले लेता हूँ R1, ठीक है, और इस कोइल को क्या नाम ले लेता हूँ मैं, C1। ठीक है, इस कोइल को मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, C1 कह दिया। एक दूसरी कोइल हमारी, दूसरी कोइल ये हो गई, इस कोइल को C2 कह देते हैं, और इसकी जो रेडियस है हमारी कितनी है, इसकी रेडियस ले लेते हैं R2। ठीक है, दोनों कैसे, कंसंट्रिक है। अब हमें क्या करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए जो कोइल C2 है, इस कोइल C2 में करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट C2 में हमने क्या किया कि करंट I फ्लो किया, तो इस करंट के कारण इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। तो जो सर्कुलर कोइल होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। इस फॉर्मूले को हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। अब यहाँ रेडियस हमारी कितनी है, R2 है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, R2। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, दूसरी कोइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोइल C2। C2 कोइल से कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज कि जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, B इंटू A। तो B की वैल्यू तो आप ये पुट करेंगे। ठीक है, तो B की वैल्यू हमारी कितनी है, म्यू नॉट I अपॉन 2R2। और A क्या है कि जो कोइल हमने ली है रेडियस R1 की, उसका जो एरिया होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो एरिया होगा कोइल है, तो उसके लिए क्या एरिया होगा हमारा, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक ही जगह पाई R स्क्वायर। तो उसकी रेडियस R1 है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया हमारा। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू M इंटू आई। ठीक है, यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और करंट के टर्म में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके लिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू M इंटू आई। ठीक है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये MI इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। इस I से I को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, M की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारा टू कंसंट्रिक कोइल्स के लिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा हमारा, क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बनाना चाह रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है। तो अगर मैं इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बनाऊँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पाई की और 2 की मल्टीप्लाई तक 4 पाई होगी यहाँ पर हमारा। तो 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई से मैंने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है, इसको 4 पाई बनाने के लिए, क्योंकि 4 पाई की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, 10 की पावर -7। तो रखेंगे इसमें, तो M इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई, और ये कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 2 इंटू 2, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन R2। तब हमारा फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन R2। यहाँ पर 2 कोएक्सियल सर्कुलर कोइल्स है डिफरेंट रेडियाई की, उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सर्कुलर coils of different radii। डिफरेंट रेडियाई की 2 कोएक्सियल सर्कुलर कोइल्स है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लीजिए एक कोइल आपकी हो गई, ठीक है, और इसकी रेडियस हमने ले ली कैपिटल R। एक दूसरी कोइल हमारी ये हो गई, ठीक है, और इसकी रेडियस ले ली हमने कितनी, स्मॉल r। हमारा जो कैपिटल R है वो ग्रेटर देन किससे है, स्मॉल r से। ये वाली रेडियस ज़्यादा है और ये वाली रेडियस हमारी क्या है, कम है। ठीक है, कैसी है, दोनों ही कोएक्सियल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो सेंटर है उस डिस्टेंस को ले लेते हैं हम कितनी, x। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी सपोज कीजिए कितनी है, x है। इस कोइल में सपोज कीजिए I1 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसमें कितनी फ्लो हो रही है, I2। इस कोइल का नाम मैं C1 दे देता हूँ और इसका दे देता हूँ C2। तो पहली कोइल है हमारी, पहली कोइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है इसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इस कोइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई R स्क्वायर। करंट कितनी है इसमें, I1 अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दूसरी कोइल से लिंक, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोइल C2। तो दूसरे वाली कोइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू B इंटू ए। बी की वैल्यू ये पुट करेंगे आप, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई R स्क्वायर I1 अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और एरिया जो दूसरी कोइल का हमारा एरिया है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई R कितना है उसके लिए, स्मॉल r ले रखा है हमने, तो पाई स्मॉल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाई की वैल्यू हो गई हमारी। अब आपको पता है कि फाई इक्वल टू m इंटू आई होता है। ठीक है, फाई इक्वल टू m इंटू आई का मतलब जो पहली वाली कोइल है जो करंट होगा हमारा वो I1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा MI1 इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई R स्क्वायर I1 अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज पाई R स्क्वायर। इस I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो कि 2 पाई से 4 पाई का या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पाई इसमें पाई में मल्टीप्लाई होके कितना हो गया यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।
तो अगर हमारी दोनों कॉइल कैसी है, कोएक्सियल है, ठीक है, और उनकी रेडियस कैसी है, डिफरेंट है, डिफरेंट रेडियस की टू कोएक्सियल कॉइल्स हैं, तब हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई स्क्वायर कैपिटल आई स्क्वायर स्मॉल आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ कैपिटल आर क्या है, हमारी जो पहली वाली कोइल है उसकी रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, हमारी जो दूसरी कोइल है उसकी रेडियस है। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पहला पॉइंट है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं कि जो कॉइल्स है हमारी दोनों कॉइल्स के जो शेप साइज है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक तो कॉइल्स का जो साइज है, ठीक है, साइज शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, ये जो कॉइल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, दोनों कॉइल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर कॉइल्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल्स जिस मटेरियल पे बाउंड है, ठीक है, यानी कॉइल्स के बीच में जो आपने मटेरियल रख रखा है, ठीक है, उसके ऊपर भी वो क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। आयरन रख रखे हैं आपने, आयरन के ऊपर लपेट रखे हैं कॉइल, ठीक है, या किसी और मटेरियल के ऊपर लपेट रखे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। चौथा है हमारा कि जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, रिलेटिव प्लेसमेंट है कॉइल्स का, उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करते हैं, डिपेंड